हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बीके टेक्निकल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अपनी चौथी नंबर की क्लास है सुरक्षा सावधानी, जिसमें अपन ने 3 क्लास तो ले ली थी। आज है अपनी 4 नंबर की क्लास, 4 नंबर की। अच्छा, तो अपन ने 3 क्लास में लगभग सारा कंप्लीट कर लिया था, लेकिन आज जो कुछ बाकी है उसको कंप्लीट कर लेते हैं और आज अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम कल अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सकें। और आज अपन स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। कर दिए शेयर। अच्छा, तो अपन ने कल यहाँ तक देख लिया था 15 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर तक धारा का प्रवाह हो जाए तो झटका क्या होता है, महसूस होता है। इतना अपन ने कल देख लिया था। आज इसके आगे अपन देखते हैं 50 मिली एम्पियर तक धारा का प्रवाह हो जाए तो मौत हो जाती है। अर्थात इससे मतलब क्या है, अगर 50 मिली एम्पियर से अधिक अगर धारा का प्रवाह हो जाता है तो क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। और अगला है 50 मिली एम्पियर से अधिक प्रवाह पर क्या हो जाता है, राख हो जाती है, बिल्कुल राख, जल के राख हो जाती है। तो ये क्या है, मोस्टली पॉइंट है, ठीक है। अपन ने देखा था कि विद्युत झटका लगने के कौन कौन से कारण हैं, इसमें अपन पढ़ रहे थे, ठीक है। ये कंप्लीट नोट डाउन कर लिया। अच्छा, तो अब अपन ने ये पढ़ लिया और अपने थोड़ा सा ये रह रहा है जो झटका लगते हैं ना, श्वसन क्रिया पढ़ेंगे अब। जो मानव को विद्युत का झटका लगता है तो अपन क्या है, प्राथमिक उपचार के रूप में जो श्वसन क्रिया करते हैं वो श्वसन क्रिया कौन कौन सी होती हैं। और श्वसन क्रिया के अंतर्गत अपन 5 प्रकार की श्वसन क्रिया होती हैं। एक तो है सेपर विधि, दूसरी है सिल्वेस्टर विधि, तीसरी है मुंह से मुंह विधि, और चौथी है मुंह से नाक विधि, और पांचवी है नेल्सन विधि। तो अपन पांचों विधि के अंतर्गत पूरे विस्तार से पढ़ेंगे और इनका कहाँ पर यूज, कैसे प्रकार से यूज होता है, ठीक है। तो ये कृत्रिम श्वास विधि अपना टॉपिक है, कृत्रिम श्वास विधि। कृत्रिम श्वास विधि इसमें अपन देखेंगे, इसमें कौन सी है, पहली तो है शेफर विधि, दूसरी है सिल्वेस्टर विधि, तीसरी है मुंह से मुंह विधि, और चौथी है मुंह से नाक विधि, और पांचवी है नेल्सन विधि। इन 5 विधियों के द्वारा मानव को कृत्रिम क्रिया की जाती है। कौन कौन सी है, सेपर विधि, सिल्वेस्टर विधि, मुंह से मुंह विधि, और मुंह से नाक विधि, और नेल्सन विधि। इन 5 विधियों को अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं अपन कौन सी, शेफर विधि। इसमें अपन पढ़ते हैं पहले स्टार्टिंग से, ठीक है। तो शेफर विधि में क्या होता है, शेफर विधि में जब पीठ पर घाव
होता है। अर्थात इस विधि में क्या होता है, जब मानव को विद्युत का झटका लगता है तब पीठ पे क्या होता है, घाव होता है, तो उसको सीने के बल लटाया जाता है। अर्थात अगर पीठ के ऊपर घाव होता है तो सीने को क्या होता है, उल्टा, मतलब आदमी को उल्टा लटाया जाता है इस विधि में। कौन सी विधि में, शैपर विधि में। शैपर विधि में जब पीठ पर क्या होता है, घाव होता है, तो उसको सीने के बल लटाया जाता है। इतना समझ में आया सबको? अच्छा, दूसरी है अपनी सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि, इस विधि में क्या होता है, उल्टा होता है इसका। जिस प्रकार इसमें पीठ में घाव है ना, इसमें अगर सीने में घाव होने पर, इसमें क्या होता है, सीने में घाव होता है, तब पीठ के बल लटाया जाता है। अर्थात इस विधि में क्या होता है, सिल्वेस्टर विधि में, तो सीने में क्या होता है, घाव होता है, और सीने में घाव होने से पीठ के बल उसको क्या होता है, लटाया जाता है। ठीक है। अगली है अपनी कौन सी, मुंह से मुंह विधि। मुंह से मुंह विधि, इसको अपन विस्तार से पढ़ेंगे मुंह से मुंह विधि में। इस विधि को किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, इसमें मुंह जकड़ा अर्थात बंद नहीं होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। अर्थात जो मुंह से मुंह विधि होती है ना, इस विधि को किसी भी अवस्था में अपन कर सकते हैं, और इसमें क्या होना चाहिए, बस मुंह सिर्फ क्या होता है, खुला होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि मुंह को बंद होगा तब ये विधि काम नहीं करेगी, यानी मुंह का हमेशा खुला होना चाहिए, तब इस विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है। रब की नोट डाउन कीजिए जल्दी। तो अगला है अपनी कौन सी, मुंह से नाक विधि। समझ में तो आ रहा है ना? अगली है अपनी चौथे नंबर की मुंह से नाक विधि। तो इस विधि में क्या होता है, इस विधि में जब मुंह जकड़ा होता है, जब मुंह से नाक विधि का यूज कब करते हैं, जब व्यक्ति का मुंह क्या होता है, जकड़ जाता है, तब इस विधि का प्रयोग करते हैं। तब किस प्रकार से क्रिया करते हैं, नाक के द्वारा, नाक के द्वारा क्रिया करते हैं। अर्थात नाक के द्वारा क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। ठीक है। किसमें विधि में, मुंह से नाक विधि में। अगला है अपनी कौन सी विधि, नेल्सन विधि। नेल्सन विधि, तो इस विधि में
जब व्यक्ति का होता है अधिक खतरे से बाहर होता है, जब जब इस विधि में जब श्वास की ज़्यादा परेशानी होती है, जब श्वास की ज़्यादा परेशानी हो रही है, व्यक्ति ऊपर नीचे कर रहा है श्वास को, तब इस विधि में क्या करते हैं यूज, श्वसन यंत्र, श्वास, एक मिनट, तो इस विधि में क्या करते हैं, श्वास यंत्र का प्रयोग करते हैं। किस विधि में, नेल्सन विधि में। नेल्सन जो विधि होती है, इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति का श्वास में लेने में ज़्यादा क्या हो रही है, परेशान हो रही है, जब ज़्यादा परेशान होने पर क्या करते हैं, अपन श्वास नामक यंत्र होता है उसको यूज करते हैं। ये क्या है, मतलब बहुत हाई विधि होती है, ठीक है। तो अपन ने पांचों विधि देखी थी, कृत्रिम श्वास विधि की, शेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, मुंह से मुंह विधि, मुंह से नाक विधि और नेल्सन विधि। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको पांचों विधि बिल्कुल समझ में आ गई होंगी, और जल्दी नोट कीजिए ताकि अपन आगे बढ़ सकें। अपन धीरे धीरे इस प्रकार से पूरा कोर्स को कंप्लीट करेंगे। यहीं पर आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप तो दोस्तों तक पहुंचाओ इसको ताकि और भी स्टूडेंट पढ़ सके। अच्छा, अपना ये विधि तो होगी कंप्लीट, उसके बाद में अपन के ये 5S प्रणाली है, ये अपन पढ़ेंगे। तो 5S प्रणाली से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये बहुत मोस्टली भी है और इसका यूज भी बहुत किया जाता है। 5S प्रणाली है, ये का एक जापानी प्रणाली है जिसका यूज अपन कोई भी कार्यशाला हो, कोई भी मतलब कार्यालय हो या घर हो, मतलब कुछ भी हो, ये इस प्रणाली का अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसमें क्या है, 5S में जो प्रणाली है, इसमें क्या अनुशासन, मतलब सुव्यवस्थित करना, मतलब एक अच्छी प्रणाली है और इसका यूज हमेशा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और एक अपने अच्छा टेक्नीशियन हो, अच्छा मतलब कार्य हो तो आपका इसका यूज हमेशा करना चाहिए आपको, ठीक है। तो अपन इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। 5S प्रणाली, तो यह है 5S प्रणाली। 5S प्रणाली के बारे में अपन पढ़ेंगे पूरा। तो क्या है, 5S प्रणाली एक अवधारणा है, अवधारणा, यह जापानी भाषा में होती है, अर्थात जापानी भाषा में क्या करते हैं, इसका यूज होता है, लेकिन इसका यूज हमेशा होना चाहिए। और इसको किसने किसको विकसित किया है, इसने जापान ने इसको विकसित किया था। इस प्रणाली को विकसित किसने किया था, जापान देश ने। जापान देश ने इस प्रणाली को विकसित किया था, 5S प्रणाली। तो इसमें क्या है, फर्स्ट 5 का मतलब क्या है, शॉर्ट। दूसरा का मतलब क्या है, शॉर्ट, सेट एन ऑर्डर। तीसरे का मतलब क्या है इसमें, सेंड। चौथे का मतलब क्या है इसमें, स्टेराइजेशन। और पांचवे का मतलब क्या है इसमें, सर्कु सस्पेंशन, SU सस्टेनेबल। अगला, अच्छा ये शॉर्ट है, ये साइड इन ऑर्डर है, साइन है, स्टेराइजेशन है और सल्वेशन है, ठीक है। तो अपन पांचों के बारे में एक एक के बारे में देखेंगे। तो पहली है शॉर्ट, मतलब छांटना। अब ये छांटना का मतलब क्या है, ये मतलब कोई भी कार्यालय है, कोई भी वर्कशॉप है, तो छांटने का मतलब जिस प्रकार से
डीसी के मोटर हैं, डीसी के जितनी मोटर हैं उनको एक साथ हट जाता है। एसी सिंगल फेज जितनी मोटर है उनको एक साथ रखिए। डी और 3 फेज जो सिंगल मोटर है उनको एक साथ में, मतलब छांटने का मतलब ये होता है कि मतलब जो डीसी की उनको एक साथ कीजिए और एसी की उनको एक साथ, मतलब ताकि उसको आगे देखने में मतलब आगे मतलब पहचानने में भी कोई परेशानी महसूस ना हो, वो छांटने के अंतर्गत आ रहा है। अगला है सेट इन ऑर्डर। इसमें क्या है, क्रम में लगाना, में लगाना, यानी कि सुव्यवस्थित। सुव्यवस्थित का मतलब सुव्यवस्था से, अपन हमारा घर भी हो ना तब भी सुव्यवस्था बहुत काम करती है। सुव्यवस्था है ना, क्रम से लगाना, क्रम से जिस प्रकार से पहले छोटी मोटर है, उसके बाद में उससे बड़ी, उसके बाद में उससे बड़ी, मतलब क्रम बाई क्रम। तो वही क्या है, सुव्यवस्था है। इससे भी क्या है, मानव मतलब एक अच्छा दिमाग काम करता है। अपन कहीं पर लैब में चल जाए ना, अनजाना व्यक्ति भी, तो अपन थोड़ा वो अच्छा लगेगा, ताकि कोई भी चीज़ क्रम से लगी हुई है। जिस प्रकार से टेबल अपने क्लासरूम होता है ना, उसमें भी क्या करता है, टेबल को सबसे पहले छोटी टेबल, उसके बाद में उससे बड़ी, उसके बाद में उससे बड़ी, मतलब इस प्रकार से क्रम में लगाते हैं। इससे क्या है, बहुत अच्छा लगता है और ये होना चाहिए। तो अगला है अपना, अगला है स्वच्छ। अगला क्या है, स्वच्छ, साफ सफाई। इसका भी मतलब 5S प्रणाली में बहुत बड़ा रोल होता है। साफ सफाई, साफ सफाई तो हमेशा होनी चाहिए। अगर आप किसी लैब में गए और वहाँ पर देखता है अगर साफ सफाई नहीं है, तो आप क्या सोचेंगे, अरे यार यहाँ पर तो कोई साफ सफाई नहीं है। तो इसलिए साफ सफाई होना भी बहुत ज़रूरी है। साफ सफाई नहीं होगा तो काम करने में कोई मन नहीं करेगा आपका, है कि नहीं। इसलिए साफ सफाई तो ज़रूरी है, घर भी हो या कार्यालय हो, कोई मतलब उद्योग धंधे कहीं पर भी हो, मतलब साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। अगला है अपना मानवीकरण। मानवीकरण का मतलब है जो कोई भी मानवीकरण मानक होते हैं, जो इंडिया के मानक हैं, अमेरिका के जो अलग मानक हैं, इसी प्रकार से कोई भी मतलब अपन जिस प्रकार से माना कि कहीं मार्केट में जाएं और कोई सामान लें, अपने कोई बैल लिया या कोई प्लास लिया है कि कॉम्बिनेशन प्लास लिया अपन ने, तो इसी प्रकार से अपन उनका मानक देख कर लेते हैं। इस प्रकार से भाई कोई भी कंपनी है, इस प्रकार अपना कपड़ा लेते हैं, भाई एडिडास का है, मतलब एक मानक प्रकार वो होता है। तो वही एक मानवीकरण है। उससे अपन क्या करते हैं, या ये ओरिजिनल माल है कि नहीं, तो वो क्या होता है, एक मानवीकरण होता है। अगला है क्या, अनुशासन। अनुशासन, ये अनुशासन भी बहुत बड़ा रोल करता है इसमें। अनुशासन का मतलब है अपन कोई भी काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में हो या अपने वर्कशॉप हो, तो वहाँ पर अनुशासन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अनुशासन में नहीं रहेंगे तो आपको खतरा होने का चांस हो जाता है। अनुशासन का मतलब आप ऐसे नहीं कि आप मजाक कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, चल रहा है मामला और काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। ये अनुशासन बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। आप पढ़े लिखे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनुशासन का पालन नहीं करें, है कि नहीं। और इस लाइन में तो आपको अनुशासन बहुत ज़रूरी है। कहते हैं दुर्घटना, है कि नहीं, थोड़ी सी सावधानी घटेगी तो दुर्घटना हो सकती है, इसलिए अनुशासन का पालन निश्चित करना चाहिए। तो ये है अपनी 5S प्रणाली। इसमें है छांटना, क्रम में लगाना है, साफ सफाई है, मानवीकरण है, अनुशासन है। तो ये पाँचों अपने आराम से समझे और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, रब कर दूँ इनको। बस अपने अब एक और रही है क्या, सूचनात्मक जो चिन्ह होते हैं ना, सुरक्षा के चिन्ह होते हैं वो। तो अपने है सुरक्षा चिन्ह। सुरक्षा चिन्ह, इस सुरक्षा चिन्ह में क्या है, मतलब आपको अगर रोड भी है, सड़क पे आप चल रहे हो तब भी सुरक्षा के चिन्ह होते हैं, है कि नहीं। हॉस्पिटल जाओगे तो भी वहाँ पर सुरक्षा चिन्ह मिलेंगे, कार्यालय में कहीं भी जाओगे तो आपको सुरक्षा चिन्ह मिलेंगे। इस प्रकार आप पहचान जाते हो भाई ये कार्यालय है, ये ऑफिस है, मतलब ये वर्कशॉप है, ये फिटर की है, ये इलेक्ट्रीशियन की है, ये भी क्या है, सुरक्षा चिन्ह होते हैं। और सुरक्षा चिन्ह में मतलब है कि नहीं, यहाँ पर ये अपना अग्निशामक यंत्र है, सुरक्षा मतलब चिन्ह लगे होते हैं। ठीक है,
तो वो उस चिन्ह में अलग अलग प्रकार होते हैं। किस प्रकार से होते हैं? पहला होता है निषेधात्मक। पहला क्या होता है? निषेधात्मक चिन्ह। दूसरा होता है अपना आवश्यक चिन्ह। आवश्यक चिन्ह। तीसरा होता है अपना सावधानी चिन्ह। और अपना चौथा क्या होता है? सूचनात्मक चिन्ह। तो अपने 4 प्रकार के चिन्ह होता है: निषेधात्मक चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, सावधानी चिन्ह और सूचनात्मक चिन्ह। अब अपन चारों को विस्तार से पढ़ेंगे एक एक को, ठीक है? तो यहां पर पढ़ लेते हैं अपन ना। पहला है निषेधात्मक चिन्ह। ये निषेधात्मक चिन्ह है। निषेध मतलब आपको धूम्रपान निषेध नहीं करना चाहिए। ये निषेधात्मक चिन्ह यही दिखाते हैं कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो इसके अंतर्गत क्या आता है? तो अपन इसकी क्या बनाएंगे? सारणी बनाएंगे एक प्रकार से निषेधात्मक चिन्ह की, और ये इस प्रकार से। इसमें क्या है? आकृति। आकृति आकृति इसकी कैसी होती है? वृत्ताकार। आकृति कैसी होती है इसकी? वृत्ताकार आकृति होती है इसकी, जो वृत्ताकार होती है। और रंग होता है वो सफेद होता है, सफेद रंग होता है इसका। आप वृत्ताकार किस प्रकार से देखो, ये वृत्ताकार है कि नहीं? और इसमें जो जिस प्रकार से धूम्रपान है, ये नीली ज्वाला है, और इसमें ये पट्टी होती है। पट्टी तो ये क्या दिखाती है कि भाई इसको निषेधात्मक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो सफेद पृष्ठ पर सफेद, एक मिनट, सफेद पृष्ठ पर काला चिन्ह। और इसमें क्या होता है? जो रंग अपने आकृति मान ली, रंग दे दिया अपन ने। अब उदाहरण के रूप में धूम्रपान निषेध है। धूम्रपान क्या है? निषेध है। अपन को धूम्रपान नहीं करना चाहिए, ठीक है? ये तो किसमें हो गया? निषेधात्मक चिन्ह में हो गया। ये इसका चिन्ह है। और आकृति है इसकी, वृत्ताकार आकृति होती है ये वृत्ताकार। और इसका रंग क्या होता है? सफेद होता है, ठीक है? और इस पर काला चिन्ह होता है। ये चिन्ह है ना, ये काला होता है। ये चिन्ह काला होता है। और उदाहरण के लिए क्या है? धूम्रपान निषेध है ना, धूम्रपान निषेध नहीं करना चाहिए, ठीक है? समझ में आया सबको? मैं पानी पीता हूं, एक मिनट। अगला है अपना दूसरा है अपना आवश्यक चिन्ह। इसी प्रकार से इसमें सारणी मानेंगे अपन। आकृति, इसका रंग और उदाहरण। अब ये निषेध अपना आवश्यक चिन्ह होता है। जिस प्रकार से आप उनको दस्ताने पहनने चाहिए, ग्लव्स पहनने चाहिए, है कि नहीं?
तो ये क्या है, आवश्यक अपने क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं। जिस प्रकार से अपन कोई कार्यालय में काम कर रहे हैं तो आवश्यक ये ध्यान बिल्कुल रखनी चाहिए। तो इसकी आकृति कैसी होती है, वृत्ताकार। इसकी भी आकृति कैसी होती है, वृत्ताकार। और रंग इसका कैसा होता है, नीला। नीला क्या होता है, इसका रंग होता है। उदाहरण के लिए ग्लव्स मतलब हेलमेट पहनना, ये क्या है, मतलब एक उसका उदाहरण है, किसका, आवश्यक चिन्ह का। देखो एक आवश्यक चिन्ह है, इसमें आकृति है, अपने वृत्ताकार है और रंग ऐसा नीला है ना। नीला पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि पर सफेद, पृष्ठभूमि पर सफेद, ठीक है। नीली पृष्ठभूमि पर सफेद क्या होता है, चिन्ह होता है, ठीक है। आकृति कैसी होती है, इसकी वृत्ताकार होती है, रंग होता है इसका नीला। नीला क्या होता है, पृष्ठभूमि होती है, और जो सफेद क्या होता है, इसमें चिन्ह होता है। और उदाहरण के लिए क्या होता है, इस प्रकार से हेलमेट पहनना चाहिए। इस प्रकार से देखते हैं अपन, ये क्या है, एक वृत्ताकार है इसमें, और इसमें नीली पृष्ठभूमि होती है, ठीक है। ये पृष्ठभूमि क्या होती है, नीली होती है, और ये क्या है, सफेद चिन्ह होता है। जिस प्रकार अपन क्या है, हेलमेट पहनते हैं, है ना। तो ये क्या है, हेलमेट, तो ये क्या होता है, सफेद होता है। नीली पृष्ठभूमि पर सफेद क्या होता है, चिन्ह होता है, किसका, हेलमेट का। इसमें आवश्यक चिन्ह में क्या होते हैं, हेलमेट पहनना चाहिए, ठीक है। दस्ताने पहनना चाहिए, पीपीटी किट है, जिस प्रकार से मतलब है कि नहीं, अपन कार्यशाला में काम करते हैं तो वो है कि नहीं, समझ में आया सबको। अगला अपन इसी में देखेंगे, बस अपने 2 और हैं, ये पूरे हो जाएंगे, उसके बाद में अपना इसमें कौन सा है, अगला तीसरा नंबर का है सावधानी। सावधानी चिन्ह अपना कौन सा है, तीसरे नंबर पर सावधानी चिन्ह, यानी कि चेतावनी चिन्ह। एक प्रकार चेतावनी है, सावधानी, चेतावनी। क्या है, चेतावनी चिन्ह। तो इसमें क्या होता है, आकृति क्या होती है, त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार, त्रिभुज के आकार की क्या होती है, आकृति होती है, इस प्रकार से। ये क्या है, त्रिभुज के आकार की आकृति होती है। ये एक त्रिभुज के आकार की क्या होती है, आकृति होती है। इसमें काला क्या होता है, बॉर्डर होता है, बॉर्डर, और पीली पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि। ये काला तो क्या है, बॉर्डर है, ये काला बॉर्डर है, और ये पीली क्या होती है, पृष्ठभूमि, ये पीला है पृष्ठभूमि, पीला। इसी प्रकार से इसमें क्या होता है, उदाहरण के रूप में विद्युत खतरा, विद्युत खतरा। तो इसमें क्या होता है, ये एक सिंबल होता है इसका, ये विद्युत खतरे का सिंबल है, यानी कि उदाहरण बताता है कि विद्युत का खतरा है, अपन को क्या रखनी चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। तो ये अपनी चिन्ह दिखाता है, ठीक है। समझ में आया सबको। और अपनी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए यार, जिससे और भी स्टूडेंट्स आराम से देख सके। बस ये चैप्टर क्या है, थोड़ा मतलब वैसा है बोर होने का, कि भाई इसमें बोर हो जाते हैं अपन, वैसे नहीं ना, कुछ नहीं है वैसे यार। और ये बहुत ज़रूरी है, ये करना भी चाहिए अपन को चैप्टर, है कि नहीं। तभी तो अपन को पता लगता है भाई कि कौन कौन सावधानी रखनी चाहिए। यार पहले चैप्टर में सावधानी नहीं पड़ेंगे फिर कैसे पार पड़ेगी। अगला है इसमें चौथा,
सूचनात्मक चिन्ह। तो सूचनात्मक चिन्ह है, इसमें क्या होता है, आकृति अपनी वर्गाकार होती है, वर्गाकार आकृति होती है। ठीक है, वर्गाकार, देखो इस प्रकार से यह आकृति क्या होती है, वर्गाकार आकृति होती है। और इसमें जो रंग होता है, हरी पृष्ठभूमि पर, हरी पृष्ठभूमि पर सफेद चिन्ह। क्या होता है, हरी पृष्ठभूमि पर सफेद चिन्ह होता है। जिस प्रकार उदाहरण के लिए रूप में क्या है, एक अस्पताल। ठीक है, तो ये कैसे होता है, ये इस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से, यानी कि वर्गाकार आकृति में हरी पृष्ठभूमि पर सफेद क्या होता है, चिन्ह होता है। और ये अस्पताल में होता है। आपने देखा होगा खूब सूचना लिखी रहती है, भाई ये अस्पताल का हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में अपना ये कौन सा नंबर का वो है वार्ड, ये कौन सा नंबर का वार्ड है। ठीक है, ये सब समझ में आया होगा आपको। अच्छा, तो आज अपना सुरक्षा सावधानी का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अपने इसमें 4 क्लास लगी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। 4 क्लास में अपन ने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया बिल्कुल। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा, आपने पूरा रिकॉर्ड नोट किया होगा, ताकि आप ऐसे नहीं यार आप पिक्चर की तरह देख रहे हो आराम से मोबाइल खोल के, नहीं, आपको ये पूरा नोट डाउन करना है। आपको इसमें से कहीं बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आ जाएगा। और कल अपन नया चैप्टर करते हैं या पर क्वेश्चन किए जाए इस चैप्टर के, आप कमेंट में बताना कि क्वेश्चन किया जाए इस चैप्टर के या फिर नया चैप्टर स्टार्ट किया जाए। नया चैप्टर होगा अपना कौन सा, औजार, इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो आप बताएंगे उस हिसाब से कल देखते हैं आप औजार पढ़ाए जाएँ या फिर इस पहले चैप्टर है इसका अपन क्वेश्चन आंसर करें। ठीक है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना अपन को। और क्लास अच्छी लगे तो आपको ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों तक, बैक चैनल को सब्सक्राइब करना है, बैक क्लास को लाइक करना है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बताना है। ठीक है, ओके बाय।